ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। मई का महीना बहुत विशेष रहने वाला है। एक तो योग कई इसमें महत्वपूर्ण बनेंगे इस दौरान, उसकी चर्चा मैंने अलग से वीडियो, जो एक अंगारक योग बन रहा है मंगल राहु की युति के कारण, उसका वीडियो मैं अलग से दे चुका हूं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसके साथ साथ जो उपचार के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि जो लोग उसका लाभ उठाना सकें, उठाना चाहें वो उठा सकें। एक तो 4 मई को शनि अमावस्या, शनिवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है उपचार के दृष्टिकोण से। जो लोग शनि साढ़े साती, शनि ढैया, शनि महादशा, शनि अंतरदशा, कुंडली में शनि दूषित हो, उसके उपचार के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कराना चाहते हैं इस दिन शनि देव के लिए तैलाभिषेक, शनि के लिए अनुष्ठान करा सकते हैं। या इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध भी किया जाता है, उसके उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिनको हेल्थ की सीवियर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की सीवियर प्रॉब्लम हो, वो लोग भी स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय, शनि मृत्युंजय, रुद्राभिषेक इत्यादि अनुष्ठान करा सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन धन धान्य के लिए लक्ष्मी अनुष्ठान भी बहुत लाभकारी। वैसे तो लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार होता है, लेकिन अमावस्या, आपको जानकारी होगी कि दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो अमावस्या को ही पड़ता है। तो जो माँ लक्ष्मी अनुष्ठान के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, धन धान्य और समृद्धि के लिए। तो जो लोग भी इस विशेष तिथि का लाभ उठाना चाहते हैं वो हमारी साइट से जा कर के अपने अनुसार पूजा या अनुष्ठान बुक कर सकते हैं। कहीं कोई कठिनाई होगी तो हमें आप हमारी साइट के माध्यम astrotips.in के माध्यम से मेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा 7 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजा, माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा अनुष्ठान के लिए अच्छा माना जाता है। तो धन धान समृद्धि के लिए 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। जीवन में तमाम कष्टों से छुटकारा मिले या उसमें राहत मिले, उसके लिए इस दिन विशेष का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे आपकी राशियों का एक एक करके। देखते हैं क्या है आपकी राशि का हाल इस महीने। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए यह जो महीना है इसमें व्यक्तित्व में आपके काफ़ी चेंजेज आएंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यवहार है वो बहुत मैच्योर होगी, एक बहुत मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। वैसे भी कन्या लग्न संतुलित है, लेकिन इस महीने जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपकी मैच्योरिटी को और बढ़ाएंगी। बहुत से अनुभव यह महीना दे सकता है व्यक्तिगत जीवन से संबंधित आपके। तो जीवन जीने की कला जो है वो इस महीने में बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आप सीखेंगे। जहाँ तक उन्नति का सवाल है, यह महीना थोड़ा उठापटक के साथ, अचानक अनप्लान्ड घटनाओं के साथ आपके जीवन में उन्नति देने का योग बना रहा है। अचानक कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा जो है वो आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, स्ट्रगल के साथ, लेकिन फाइट तगड़ी होगी और झटके से होगा। मतलब एकदम से झकझोर दिए जाएंगे आप, लेकिन उसके बाद तुरंत कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आपके लिए मिल सकती है। इस प्रकार का योग है। इनकम के लिए सामान्य समय है, आय के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, और बचत भी खर्च होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बचत, अपने सेविंग से बहुत से लोग नया कार्य और व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। पार्टनरशिप इत्यादि में कोई काम करना चाहते हैं तो करिए, इस समय उसके लिए समय सहयोगी है और वो उसमें आपको लाभ मिलने का पूरा योग इस समय दिखाई दे रहा है। संपत्ति में निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है, संपत्ति में निवेश से बचिएगा। बहुत से लोगों के लिए पैतृक संपत्ति इत्यादि में बहुत तगड़े विवाद की संभावना बन रही है। परिवार में घर परिवार में किसी बहुमूल्य चीज़ के नुकसान होने का, किसी चीज़ के टूटने फूटने का, कहीं आग या बिजली से कुछ नुकसान होने का भी योग बन रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस महीने में निवेश नहीं करना है, विशेष करके स्थायी संपत्ति में। और पार्टनरशिप में कई लोग 1-2 जॉइंट वेंचर में कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, बनाते हैं, उससे बिल्कुल बचना है, क्योंकि वह आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपको लाभ नहीं देगा। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, सुदूर जाने का योग बन रहा है कहीं अपने स्थान से बहुत से लोगों के लिए, और वो उथल पुथल लाएगा, वो बहुत स्थिरता नहीं लाने वाला है। वो कहीं स्थान का परिवर्तन अगर होने की संभावना बन रही हो तो कोशिश करिए कि थोड़ा वो बचे, थोड़ा डिले हो, थोड़ा टले,
क्योंकि वो आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक अच्छी बात है कि इस समय शत्रु और कर्ज से मुक्ति मिलने का भी योग बन रहा है। इस समय कोई पुराना शत्रु है, कोई पुराना कर्ज है, वो जो है वो उससे आप मुक्त होंगे। स्वास्थ्य के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। कोई पुराना रोग जिनका चल रहा है वो ठीक होगा, जिनको कोई रोग नहीं चल रहा वो और उत्साहित और स्वस्थ महसूस करेंगे। वर्किंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज करेगी और आप जो सामान्य स्थिति में जो काम करते हैं उससे अधिक काम करेंगे। इस प्रकार का योग इस समय बनेगा आपके लिए। विवाह इत्यादि के लिए भी समय कुछ शुभतापूर्ण दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ छोटी मोटी हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन अंत में वो पार कर जाएंगी और उस हर्डल को पार करके आपकी बात बन जाएगी। तो जो लोग विवाह इत्यादि में के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक है, सहयोगी है। कुछ छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसको बातों से और अपनी बुद्धि से उसको हैंडल करना है। अहंकार इत्यादि को बीच में नहीं आने देना है। कई बार मैं देखता हूँ कि जब रिश्तों की बात होती है तो लोग अपने अपने अहंकार को लेकर बैठ जाते हैं। तो अहंकार से रिश्ते नहीं चलते, रिश्ते प्रेम से, सौहार्द से और समर्पण से चलते हैं। तो अगर कहीं जिन लोगों के लिए विवाह इत्यादि की बात इस समय होने वाली हो, उनको चाहिए कि अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने प्रेस्टीज प्रतिष्ठा को अपने रिश्ते के बीच में ना लाएं और सौहार्दपूर्ण तरीके से बुद्धि के बल से यदि बात करते हैं तो बातें बन जाएंगी। रुकावट के साथ जो है सफलता मिलने का योग यह समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में जैसे मैंने कहा कि ठीक है। हाँ, हृदय संबंधी रोग किसी को है, हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या किसी को है, वो इस समय इंक्रीज़ कर सकती है और बहुत से लोगों के लिए यह बहुत विस्फोटक, बहुत सीवियर लेवल तक जा सकती है। तो जिनको इसकी समस्या है वो थोड़ी सावधानी इस मामले में बरतेंगे तो और बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यह था इस महीने का राशिफल। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम के बाद की वीडियो को अवश्य देखें। उससे आपको मेरे से परामर्श लेने में या मेरी सेवाएं लेने में आपको सहायता मिलेगी। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। आप गूगल पर www.astrotips.in आप टाइप करिए और यहाँ से आपको हमारी साइट खुल जाएगी और इस पर आकर के आप देखेंगे कि यहाँ सभी सर्विसेज हैं, मेरी सेवाएं हैं। यहाँ से जाकर आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो सेवा लेनी हो, जिस तरह का आपका प्रश्न हो, उसी को आप सेलेक्ट करें। दूसरे तरह की सेवा लेकर के उसमें दूसरे प्रश्न आप ना पूछा करें। इसमें अर्जेंट टॉक, जनरल टॉक, ये सभी जो है आपको शनि 7.5 से लेकर ढैया, बच्चे के लिए 1 ईयर, कंप्लीट कुंडली, जेम स्टोन, हेल्थ, कैरियर, तमाम तरह की सर्विसेज हैं, मैच मेकिंग। और इस पे जा कर के आप अपनी जो भी आपकी संबंधित जो सेवा है उसे आप चयन कर लें। रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म पे आप देखेंगे, आप फॉर्म भर दीजिए। इससे संबंधित जो टर्म्स कंडीशन है वो भी लिखे रहते हैं ऊपर ही, इन्फॉर्मेशन। फिर आप डिटेल दे करके जो भी आपको पेमेंट मेथड लेना है, यदि आप विदेशों में रहते हैं तो ये आप पेपॉल का सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप इंडिया में हैं तो आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट, मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट जाके डिपॉजिट करना चाहते हैं वो हमारे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं सीधे बैंक में। इसके साथ साथ जो लोग पूजा कराना चाहते हैं हमारे आश्रम से वैदिक हमारे द्वारा, वो वैदिक पूजा में जा कर के ये सेवा ले सकते हैं। तमाम तरह की पूजाएं हैं और उस पे जा कर के मैरिज, कैरियर, हेल्थ, हर तरह की पूजाएं यहाँ उपलब्ध हैं। प्रोगेंसी से रिलेटेड, पितृदोष से रिलेटेड, नवग्रह से रिलेटेड, जैसे कुंडली में कोई दोष ग्रह हो, केपद्रुम है, चांडाल है, ग्रहण दोष है, तमाम, या फेस्टिवल रिलेटेड स्पेशल अनुष्ठान भी करा सकते हैं, ओकेजन से रिलेटेड अनुष्ठान भी करा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सेवाएं हमारे वेबसाइट astrotips.in पर है। यहाँ पर जा कर के आप अपने जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप सेवा ले सकते हैं।